डीपीए की खाद लेने की लंबी कतार लगी। इन दिनों किसान को खेत में यूरिया और डीपीए खाद बहुत जरूरी है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में डीपीए और यूरिया खाद नहीं मिलने के कारण किसानों को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। हजारों की संख्या में किसान क्रय विक्रय सहकारी समिति नई मंडी घड़साना के समक्ष एकत्रित हुए। यूरिया नहीं मिलने से असंतुष्ट किसानों ने अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान नेता व आप पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सुनील बिश्नोई ने बताया कि कृषि कार्य के लिए यूरिया खाद का समय पर मिलना जरूरी है। किसानों को अगर खाद समय पर नहीं मिलता तो वो इससे अच्छी फसल तैयार नहीं हो पाती और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं उन्होंने कहा कि खुले बाजार में अधिक दाम पर यूरिया खाद की खुलेआम बिक्री हो रही है, परंतु विभागीय अधिकारी उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरे को इन किसानों ने फोन किया था कि हमें कई दिन हो गए यहाँ धक्के खा रहे हैं, हमें बुलाते हैं कि यूरिया ले जाओ, पर यूरिया दे नहीं रहे हैं। तो मैं आज यहाँ पे आया तो उनसे बात की तो सुबह 4 बजे से बुजुर्ग, औरतें और बच्चे और ये सभी 4 बजे से यहाँ पे खड़े हैं। तो यहाँ पर 10:30 बजे तक कोई अफसर नहीं आया। फिर एडी साहब को फोन किया भी आपके अफसरों को भेजो। उन्होंने वो 10:30 अफसर आए, इनके अंदर जाके बैठ गए। फिर बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। कार्तिक महीने की पूर्णिमा पर आज चंद्र ग्रहण लगेगा। जयपुर में शाम 5:37 पर ग्रहण लगेगा। 15 दिन बाद यह दूसरा ग्रहण लग रहा है। इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी है। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल राजस्थान समेत पूरे देश में रहेगा। सूतक चंद्र ग्रहण लगने से करीब 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, जो सुबह 6:45 से शुरू हो चुका है। ये शाम 6:19 तक रहेगा। सभी 12 राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का बुरा और अच्छा दोनों तरह का असर पड़ेगा। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक 4 राशियों पर अच्छा और 8 राशियों पर ग्रहण का बुरा असर पड़ेगा। चंद्र ग्रहण होने से लूटपाट, चोरी और अग्निकांड की घटनाएं बढ़ेगी। सर्दी के मौसम में रबी की फसलों में बीमारी का प्रकोप बढ़ेगा। राजनेताओं में खींचतान भी बढ़ेगी। कोलायत में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कोलायत मुख्यालय को सोमवार को एक और सौगात दी। ऊर्जा मंत्री ने पंचायत समिति कोलायत के सामने अंबेडकर भवन निर्माण की आधारशिला रखी। यह भवन मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत 50 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। पंचायत समिति इसका निर्माण आगामी 3 माह में करवाएगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि भवन का निर्माण पूर्व गुणवत्ता के साथ निश्चित समय अवधि में पूरा करवाया जाए। निर्माण कार्य की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, इस भवन के निर्माण के बाद लोगों को संविधान से जुड़ी हुई जानकारी इस भवन के माध्यम से मिलेगी। भवन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर आधारित साहित्य को रखा जाएगा।
इस अवसर पर विकास अधिकारी दिनेश सिंह भाटी ने बताया कि भवन का निर्माण 33 गुना 56 वर्ग फीट में बनाया जाएगा। इसमें 4 रूम में एक बड़ा हॉल का निर्माण करवाया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा मेले को लेकर पुलिस प्रशासन ने यातायात व्यवस्था और सुरक्षित सहित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीओ कोलायत अरविंद बिश्नोई ने मुख्य गेट महेंद्र सिंह सर्किल और मुख्य बाजार सहित घूमकर पुलिस व्यवस्था का निरीक्षण किया। कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा का मेले का आयोजन हो रहा है। इस दौरान पुलिस ने भी सारी व्यवस्थाएं कर ली है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीओ कोलायत ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 350 पुलिसकर्मी और 30 से अधिक पुलिस अधिकारी इस मेले में तैनात रहेंगे। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए अलग अलग जगह पर 2 पारियों में ड्यूटी तैनात कर दी जाएगी। यातायात व्यवस्थाओं को लेकर कोलायत के चारों तरफ अलग अलग रास्तों पर पुलिस के अधिकारी तैनात कर दिए गए। मेले में एक दिन पूर्व महेंद्र सिंह सर्किल एसडीएम ऑफिस के पास मडगढ़ रोड और कपिल सरोवर परिसर का निरीक्षण भी किया गया। जोधपुर शहर के सुरसागर स्थित भोमिया जी मंदिर के पास रविवार को देर रात पानी की पाइपलाइन के कनेक्शन को लेकर विवाद हुआ। आपस में गुत्थम गुत्था होने पर डंडों से पिटाई के चलते अधेड़ गंभीर रूप से घायल हुआ। जिसके आज सुबह मथुरा दास माथुर अस्पताल में मौत हो गई। इधर कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन देर शाम तक शव को उठाने से इनकार कर दिया। सहायक पुलिस आयुक्त प्रेम धंधे ने बताया कि सूरसागर थाना क्षेत्र के भूमिया जी मंदिर कॉलोनी स्थित क्षेत्र में कृष्णाराम भील और मुस्लिम जाति के कुछ लोगों के बीच में पानी की पाइपलाइन के कनेक्शन को लेकर आपस में विवाद हुआ था। मारपीट और डंडों से पिटाई के चलते कृष्णाराम भील गंभीर रूप से घायल हो गया था। देर रात ही पुलिस सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची घायल को एमडीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पर लाया गया। आज सुबह कृष्णाराम की मौत हो गई। एसीपी प्रेम धंधे ने बताया कि शव को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और रात को 2-3 लोगों के दस्तयाब भी किया गया, जिनकी से पूछताछ चल रही है। पाली जिले के जेतारण में कुमावत युवा समिति जेतारण द्वारा आयोजित प्रथम प्रतिभा सम्मान समारोह हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। प्रतिभा सम्मान समारोह में कुमावत समाज के 465 प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मानित किया गया। वहीं समारोह में समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं प्रतिभा सम्मान समारोह में कैलाश कुमावत प्रदेश आईटी सह संयोजक भाजपा किसान मोर्चा राजस्थान बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं उन्होंने बताया कि प्रवर्तक गुरुबाजी महाराज संत कुबाजी महाराज प्रातः स्मरणीय श्री देवजी महाराज की कृपा से जेतारण व रायपुर तहसील में कुमावत समाज का प्रथम प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में आज उच्च शिक्षा की जरूरत है और शिक्षा ही समाज की युवा पीढ़ी को नई दिशा देती है। पहली कुरीतियों को मिटाने पर जोर देने को कहा गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि समाज के सभी वर्ग को इस नजर देखे वह समाज के हर व्यक्ति को साथ लेकर चले। इस समाज में एकता व संगठित रहेगा। चंदेरी में स्थानीय कलाकारों द्वारा रामलीला मैदान में देर रात तक रामलीला को देखने दर्शक पहुंच रहे हैं। रविवार को राम सुग्रीव मित्रता बाली वध अशोक वाटिका का सुंदर मंचन किया गया। इसमें राम का पाठ ब्रजेश चौबे, निखिल पस्तौर, लक्ष्मण का पाठ दीपक पटेरिया, रावण का भिन्या अरुण तिवारी, विभीषण देवेंद्र शर्मा, सजीव और जैन व भारद्वाज, शिक्षक हनुमान जी का पाठ पंकज मिश्रा आदि ने अभिनय किया।
रायबरेली में गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोरहीर गांव सभा का पीड़ित रामप्यारी कोरी की दीवार को दबंग व भूमाफियाओं द्वारा जबरदस्ती गिराकर निर्माण करवाया जा रहा है। इसकी लिखित सूचना पीड़ित ने गुरबख्शगंज थाने में दी, लेकिन उल्टा पीड़ित को थाने में दिन पर बैठा रखा और उनका चालान कर दिया। आज पीड़ित रामप्यारी कोरी ने पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारियों के यहां आकर न्याय की गुहार लगाई। बताया गया कि हमारी जमीन पर अवैध कब्जा करवाना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या पीड़ित को कोई न्याय मिलेगा या दबंग भूमाफियाओं पर कोई कार्रवाई होगी। अब आने वाला समय बताएगा, लेकिन पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक के यहां आकर न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने।